गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 5 के प्रश्न दोहराएंगे। 5.2 से जो है हम कुछ प्रश्न दोहराएंगे। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, एक एपी के nवें पद को ज्ञात करने का सूत्र होता है ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर ए हमारे पास प्रथम पद होता है, एन हमारे पास कुल पदों की संख्या होती है और डी हमारा सारवंतर होता है। तो सबसे पहले हमारे पास रिक्त स्थान है। तो जो इसमें जो पहला है वो तो यही है कि nवें पद को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जो मैंने आपको अभी बताया। उसी तरह यदि हमें तीसरा पद ज्ञात करना हो, जिसे हमने T3 से दर्शाया है, उसका सूत्र बनता है a प्लस 2d। तो आप देख सकते हैं, यदि ऊपर वाले फॉर्मूले में आप n की जगह 3 लिखोगे तो 3 माइनस 1 2 होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा a प्लस 2d। और तीसरा है T5, मतलब पाँचवा पद। पाँचवें पद को आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यदि जो चौथा पद है उसमें आप सारवंतर को जोड़ दें तो हमें जो है पाँचवें पद का मान पता चल जाएगा। उसी तरह से पहले नंबर पर दिए गए सूत्र का उपयोग करके 50वें पद का क्या सूत्र बना, a प्लस 49d। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो इसमें आपको एक एपी दिया गया है। एपी के पद इस प्रकार से हैं 10, 7, 4 सो ऑन। और जो पद हमें ज्ञात करना है वो 30वां पद बताना है कि इन 4 दिए गए ऑप्शंस में से जो 30वां पद है वो कौन सा हो सकता है। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आप अपना एपी लिख दीजिए। एपी में जो प्रथम पद है वो 10 है, ए बराबर है 10 आ जाएगा। और जो सारवंतर डी है वो आप ज्ञात कर सकते हैं 7 से। दूसरे पद से पहले पद को घटा दीजिए, 7 माइनस 10 बराबर है -3। आप देख भी सकते हैं क्योंकि इस एपी में जो संख्याएं हैं वो घट रही हैं, संख्याओं का मान जो है वो घट रहा है। तो इसका मतलब जो इसका सारवंतर होगा वो ऋणात्मक संख्या होगी, जो कि यहाँ पर -3 है। अब हमारे जो nवें पद का जो हमारे पास सूत्र होता है वो है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो वैल्यूज़ हमें दी गई है वो हम इसमें पुट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 30वां पद ज्ञात करना है तो ए एन था, एन की जगह कितना लिख दिया, 30 लिख दिया। तो ये बन गया ए 30 बराबर है ए प्लस एन की जगह 30 लिखा, 30 माइनस 1 गुणा डी। तो ए 30 बराबर है ए प्लस 30 माइनस 1 29 हो गया। तो यहाँ बन गया 29d। अब ए का मान हमें 10 दिया गया है और डी का मान हमें -3 दिया गया। तो आप वैल्यू पुट करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो 30वां पद ए 30 है वो -73 आ गया। तो हमारा जो कौन सा विकल्प सही होगा, जो सी विकल्प है हमारा वो सही होगा। तो ये थे हमारे पहले 2 प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है AP 3,8, 13, 18 सो ऑन का कौन सा पद 78 होगा। तो इसमें आप AP लिख दीजिए अपना और देखिए कि आपको दिया क्या गया। आपको पहला पद A दिया है, यहाँ से आप सारवंतर D ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमारे पास 5 आया है। और हम मान लेते हैं कि जो 78 है वो हमारा nवां पद है, AN बराबर है 78। उसके बाद जो सबसे ऊपर सूत्र दिया है वो आप लिख दीजिए। और उसके बाद आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिए और इसे सॉल्व करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा जो n का मान है वो 16 आया है। इसका अर्थ ये हुआ कि दिए गए AP का जो 16वां पद है वो कितना होगा, 78 होगा। इसी तरह से हमारा जो चौथा प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है कि AP 11,8, 5, 2 का क्या कोई पद -150 हो सकता है। हमें एक संख्या दी गई है -150 और पूछा है
क्या ये जो संख्या है दिए गए AP का कोई पद हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले जो दिया है वो ज्ञात कर लीजिए। ए आपको दिया है प्रथम पद 11, सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं आप -3, और ए एन जो है हम वो -150 मान लेते हैं। तो दोबारा आप nवें पद का सूत्र लगाइए। ए एन बराबर है a + n-1 d। वैल्यूज़ पुट कीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो n का मान है वो n बराबर है 164/3 है। n आपको पता है कि पदों की संख्या होती है, मतलब जो n का मान है वो 1 2 3 4 5 कोई पूर्ण संख्या आएगी। तो 164/3 आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या नहीं है,